धर्म और विज्ञान पे हम ये चर्चा करेंगे। साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे ये किताब रखी है या और कोई किताब हो, वो उसमें क्या है, ज्ञान है। ठीक, ये जो साइंस है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये ज्ञान में क्या होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लॉ, नियम। वो नियम हमें ये प्रकृति में एक पैटर्न बताता है। ठीक, और वो जो नियम है वो वैसा क्यों है, ये बताती है हमको थ्योरी। हम कुछ देख सकते हैं और हम एक पैटर्न बना सकते हैं कि देखो प्रकृति में ये हो रहा है, और जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमको बताती है थ्योरी। तो साइंस क्या है? बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। और ये जो साइंटिफिक नॉलेज है ये दो तरह की है, लॉ और थ्योरी। न्यूटन ने ग्रेविटी का जैसे लॉ दिया था, उसने ये बता दिया था कि इस चीज को ऐसे फेंकोगे तो इतनी रफ्तार से ये धरती की तरफ आएगी। जब उससे पूछा गया कि ऐसा ठीक है, धरती की तरफ चीज गिर रही है, लेकिन क्यों गिर रही है? क्या कोई उसको खींच रहा है या उसको कोई जादुई शक्ति है, क्या है ये? तो न्यूटन ने कहा था ये मेरा काम नहीं है, मैं हाइपोथेसिस नहीं बनाता, मैं थ्योरी नहीं बनाता। लेकिन फिर थ्योरी भी विज्ञान में अब हम शामिल करते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के बारे में बता देना भी बहुत ज़रूरी है। साइंस क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान में क्या आता है? लॉ और थ्योरी। वो थ्योरी को हम फिर टेस्ट कर सकते हैं। मैंने थ्योरी दी कि ग्रेविटी इस वजह से है, तो वो जो थ्योरी है वो कुछ प्रिडिक्ट भी करती होगी। अगर वो थ्योरी सही है, थ्योरी उस लॉ को एक्सप्लेन करेगी, और भी चीज़ें अपने साथ, थ्योरी बड़ी होती है, उसका स्कोप बड़ा होता है, वो और भी चीज़ें प्रिडिक्ट करती है, तो हम थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो आसपास की आकाशगंगाएं हैं वो हमसे दूर जा रही हैं। ठीक, ये क्या हुआ? ये एक ऑब्जर्वेशन हो गई। हम इसको अगर हम इसको एक लॉ बना सकते हैं। कौन सी थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है? बिग बैंग थ्योरी, कि एक विस्फोट हुआ था और तब से चीजें फैल ही रही हैं। तो आप समझ गए होंगे लॉ और थ्योरी में अंतर। थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट से टेस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड से ये डाटा इकट्ठा होता है। साइंटिफिक मेथड में कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि हम जो रिजल्ट देखना चाहते हैं हम उसके प्रति बायस ना हो। ऐसा ना हो कि वही हम जबरदस्ती अपने एक्सपेरिमेंट में वो ले आए क्योंकि हमें ऐसा देखना पसंद है दुनिया को। हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब एक प्रॉब्लम होगी और हम ये तय करेंगे कि इस प्रॉब्लम का हमें लगता है ऐसा हल है, और वो हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, जैसे मुझे लगा कि एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, मुझे ऐसा लगता है। ये अब बढ़ती है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो मैंने ये हाइपोथेसिस बना दी कि बढ़ती है, और अब मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन जब मैं टेस्ट करूंगा मैं एक्सपेरिमेंट से ईमानदार रहूं, इस तरीके से ईमानदार रहूं कि कोई कहीं भी और एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको भी वही रिजल्ट मिलना चाहिए जो मुझे मिला। और मैं जो इसकी थ्योरी दूंगा कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो थ्योरी जो है सिंपल होनी चाहिए। मेरे पास एक साधारण थ्योरी है और मेरे पास एक थ्योरी है जो जटिल है, तो मुझे साधारण थ्योरी को चुनना है। ठीक, और मेरी जो थ्योरी है वो फॉल्सिफाइबल भी होनी चाहिए, यानी उसको गलत भी साबित किया जा सकना चाहिए। अगर मैं एक ऐसी थ्योरी दे दूं जो कभी गलत ही साबित कभी ना की जा सके, तो उसको हम थ्योरी नहीं मानेंगे, साइंस में थ्योरी नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई भी एक मशहूर व्यक्ति का नाम लो, अब्दुल कलाम। कि अब्दुल कलाम वो अब्दुल कलाम नहीं थे, उनको उनके डुप्लीकेट ने बदल दिया था। अब ये ऐसी थ्योरी है, इसको आप कैसे गलत साबित करोगे? आप कह सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वो बचपन में ऐसे थे और बड़े होके भी वो ऐसे ही थे। आप मुझे उनके बचपन में और बड़े होने में एक कोहेरेंस दिखा सकते हो, और मैं आपको कह सकता हूं कि नहीं, ये वो डुप्लीकेट को पता था, वो डुप्लीकेट सीख के आया हुआ था। तो जो थ्योरी को हम गलत साबित नहीं कर सकते, कुछ तो पैमाना होना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी थ्योरी गलत। जिस थ्योरी के साथ ऐसा नहीं होता वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं है फिर। तो ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड का अर्थ हो गया कि मैं जो चाहता हूं
मेरे भाव उस एक्सपेरिमेंट को कंटेमिनेट ना करें, मेरे बायस, मेरा जो झुकाव है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति या किसी धार्मिक विचारधारा के प्रति, वो जो एक्सपेरिमेंट है उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको खराब ना करे, उसमें ना झलके। वो एक्सपेरिमेंट ईमानदार होना चाहिए कि दूसरे करें उनको भी वही रिजल्ट मिले। ये साइंस है, ठीक। इसको आजकल धर्म के विरोध में खड़ा कर दिया जाता है कि ये या तो आप साइंस से जी लो या आप धर्म से जी लो, और इनको ऑपोजिट दिखाया जाता है, साइंस अलग है धर्म अलग है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, और इस पे हम ये बात कर रहे हैं। हम लाइफ को 2 सवालों के साथ जी सकते हैं। जीवन जीने का सही ढंग क्या होना चाहिए, पहला सवाल, और चीजें क्या है, पदार्थ क्या है, दूसरा सवाल, ठीक है। पहले सवाल में जब आप जाओगे तो जो आएगा आपके पास वो धर्म होगा। जीवन जीने का सही ढंग क्या है, उससे हमें ये मतलब नहीं कि चीजें क्या किससे बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ठीक। और दूसरा जीवन जीने का ढंग हो सकता है कि पदार्थ क्या है, हमारा क्या होना चाहिए जीवन जीने का ढंग, कि जीवन की खोज ही तो होना चाहिए जीवन जीने का ढंग, कि जीवन हम सही कैसे जिएं। सही मतलब शांत कैसे रहें, आनंदित कैसे रहें, कम से कम हमें बीमारी हो, शारीरिक और मानसिक, कम से कम हमें कष्ट हो। ये हमारी खोज होनी चाहिए। या हमारी खोज ये होनी चाहिए कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है ये जानने से भले ही हमें हमारा कष्ट कम होता हो, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल ओरिएंटेशन इन लाइफ नहीं हो सकती, ये हमारी मूलभूत विचारधारा नहीं हो सकती जीवन में कि हमें ये जानना है पदार्थ क्या है। पदार्थ के जानने से जीवन में आसानी होती है, ये बात अलग है, ठीक। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि पदार्थ क्या है कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है ना, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो 2 सवाल, मैं लाइफ को ढंग से कैसे जीऊं, और दूसरा सवाल है पदार्थ क्या है। पहले सवाल के उत्तर में धर्म आता है, और वो धर्म आपको सिखा सकता है विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर एटम को तोड़ना है एनर्जी के लिए या बम बनाना है उसका। लेकिन अपने आप में दूसरा सवाल, उसका कोई आधार नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है कि पदार्थ क्या है, दुनिया किससे बनी हुई है। ऐसे सवालों का कोई अर्थ नहीं है, दुनिया कैसे बनी। इन सवालों का अर्थ तब तक है हमारे लिए मान्य, तब तक हमारे लिए जरूरी भी है जब तक ये सवाल हमारे पहले सवाल को सुलझाने में मदद करते हैं। तो धर्म किस सवाल का जवाब देता है, जीवन कैसे जीना है। साइंस इस सवाल का जवाब देती है पदार्थ क्या है, पदार्थ कैसे गति करता है। मैंने साइंस पढ़ी है, और जहां तक मनोविज्ञान एक साइंस है, मैं अभी भी एक साइंस का ही छात्र हूं। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, धर्म और विज्ञान का। और जो इनके क्षेत्रों की इन क्षेत्रों के अलग अलग होने को समझता नहीं है, उसको फिर अभी पता नहीं है कि धर्म अलग ही सवाल का जवाब दे रहा है। तो धर्म हमारा और पदार्थ का संयोग किस तरह से हो ये हमको बताता है। विज्ञान बताता है पदार्थ क्या है, कैसे गति करता है। या विज्ञान क्या करता है, टूल्स बना देता है, जैसे बिजली, पंखा, ये टूल्स हैं, और इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे हो ये भी धर्म को तय करना होगा। अगर धर्म तय नहीं करेगा तो ये टूल्स की कोई कीमत नहीं है। हमारे अंदर भाव हैं, और हर चीज का हमारे लिए या तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं या नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। भाव हर चीज अपने में हमारे ऊपर एक प्रभाव डालती है, लगभग। और इसकी समझ हमें होनी जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज में तो बड़ा हमें अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर लंबे समय तक वो लगातार बनी रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज में हमें खराब लगेंगी, लेकिन उनका सेवन करने से जीवन में एक शांति आएगी। तो हमारे भावनात्मक जो हमारी बनावट है, उस पे चीजों का प्रभाव कैसे पड़े और कैसे हम चीजों को जिएं, चीजों के साथ बर्ताव करें, ये धर्म हमको बताता है। चीज क्या है ये विज्ञान हमको बताता है, कि धर्म आपको बताएगा पदार्थ के साथ कैसे जिएं, विज्ञान आपको बताएगा पदार्थ क्या है।
ये दोनों अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए इसके लिए हमें थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए पदार्थ क्या है। तो ये जो दो पक्ष हमें अलग अलग खड़े हुए दिखते हैं कि हम साइंस से अपने जीवन को जी रहे हैं, धर्म जो है अंधविश्वास है, एक ये पक्ष हो गया। धर्म जो है पुराने लोगों की साइंस है, ऐसा लोग ये भी बोलते हैं कि ये पुराने लोग थे जो जीवन को जानने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वो जाना और वो तो गलत है, हमारे पास आज जानने के बेहतर तरीके हैं, इसलिए हम जो जानते हैं वो अब ठीक है, उसके प्रमाण है हमारे पास। दूसरे जो धार्मिक लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि साइंस जो है सही नहीं है, धर्म सही है, उनका ऐसा मानना है। और वो भी साइंस और धर्म को कंफ्यूज करते हैं कि साइंस और धर्म हमें एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, दोनों पक्ष। एक पक्ष तो बोलेगा कि नहीं साइंस जो है गलत है, हमारा धर्म सही है, और वो यहाँ तक बोलते हैं कि ये जो सारी साइंस है ये हमारे धर्मों से निकली, और ये जो आज खोजें हो रही हैं ये हमारे भगवानों ने पहले ही कर ली थी। ये धार्मिक पक्ष रहता है, अक्सर हम देखते हैं फेसबुक यूट्यूब पे बोलते रहते हैं। जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि नहीं, धर्म गलत है, धर्म पुराने लोगों का विज्ञान था और आज का विज्ञान ज़्यादा उन्नत है। ये दोनों ही पक्ष गड़बड़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। धर्म हमें बता रहा है जीवन कैसे जीना है, विज्ञान हमें बता रहा है पदार्थ क्या है। ये जो पहला पक्ष है धार्मिक लोगों का, जो ये बोल रहा है कि साइंस गलत है, साइंस गलत हो नहीं सकती, उसके लिए प्रमाण है, ठीक। और ऐसा बोल रहा है कि हमारे धर्मों में सारी साइंस थी, ये गड़बड़ कर रहा है, ये बेईमानी है। धर्म का क्षेत्र ही वो नहीं है। धर्म साइंस क्या करता है, साइंस आपको बताता है कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का अर्थ क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रियलिटी का अर्थ ये हुआ कि अगर आप आंखें बंद कर लो तो भी एक दुनिया है, अगर आप मर जाओ ये दुनिया तब भी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब है कि कुछ चीज़ जैसी है वो आपके भाव और आपके उसके प्रति विचार उससे अलग हटके भी कुछ उसकी अस्तित्व है उस चीज़ का, ठीक। जैसे ये दीवार जो है ये किससे बनी हुई है? एटम से बनी हुई है, अणु से बनी हुई है। इसमें आपकी क्या भाव हों, क्या विचार हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्टिवली ट्रू है। आप देखोगे, परीक्षण करोगे, आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा, मुझे भी यही रिजल्ट मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी का नोशन है, ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक ऐसी रियलिटी जो हमारे आंख मूंद लेने के बाद भी है, ये आया ही विज्ञान के साथ है। विज्ञान का अर्थ ये है कि हम अपने भाव शून्य हो जाएं किसी चीज़ के प्रति और भाव शून्य होकर उसको देखें जितना ज़्यादा हमसे हुआ जा सके। ये आया ही पिछले 300 सालों में है। पहले लोगों को ये पता ही नहीं था कि हम ना होंगे तो भी ये जहान होगा, कि हमारी सोच से अलग है ये दुनिया। पहले के लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां हर किसी चीज़ के पास एक आत्मा है, जहां एक ईश्वर उनको देख रहा है, उनकी हर सोच को देख रहा है, हर विचार को देख रहा है, हर अच्छे बुरे कर्म को देख रहा है। उनके पास मुझे नहीं लगता एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी का कॉन्सेप्ट था। तो धर्म में साइंस हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बता ही नहीं रहे, वो तो ये बता रहे हैं जीवन कैसे जीना है। तो धर्म में साइंस हो नहीं सकती। और जो दूसरे वैज्ञानिक पक्ष के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि धर्म जो है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि धर्म गलत है। धर्म आपको वो सत्य बता ही नहीं रहा जिस सत्य के साथ आप उसको रख के कह रहे हो कि ये गलत है, देखो हम सही हैं क्योंकि हमारे पास प्रमाण है। धर्म का क्षेत्र ही अलग है। ये उस भी सवाल का जवाब करता है कि अगर मेरे से पूछते हैं लोग कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, उसको मोक्ष मिला हुआ है या ना मिला हुआ है, ये अंदर की उसकी बात है, ये हमें कैसे पता होगा। लेकिन ये फंडामेंटल उसका क्लियर होना चाहिए, वो विज्ञान और धर्म को कंफ्यूज ना करे आपस में। ये जिसको बात नहीं पता है फिर आपको खुद भी कंफ्यूज्ड है, वो आपको भी कंफ्यूज करेगा। इतना उसको भेद पता होना चाहिए। एक उदाहरण है, एक छोटा बच्चा है, वो घर में खेल रहा है, माताजी तवे पे रोटी बना के हटी। तवा तो मालूम है आपको? तवा उन्होंने गैस से उतार के रखा, गर्म है, अभी बहुत गर्म है।
वो रसोई से निकली और बच्चा खेलते खेलते रसोई में गया। रसोई में जब तक माताजी होती थी तब तक बच्चा नहीं जाता था कि डांटेंगी कि परेशान कर रहा है, लेकिन अब माताजी नहीं थी रसोई में तो वो बच्चा घुस गया। उसने देखा बड़ा सा कुछ काला सा कुछ रखा हुआ है और उसने सोचा कि इसको जो है चखा जाए, क्योंकि रोटी इसी पे बनती है, रोटी स्वाद लगती है तो ये भी स्वाद लगता होगा। तो अपनी जीभ लेके धीरे धीरे उसके पास गर्म तवे के पास जा रहा था। एकदम उसकी माँ आई और बोला, ये क्या कर रहा है, रसोई से बाहर निकल, तवे के पास नहीं जाना आज के बाद, इसके पास गया तो मार पड़ेगी। तो बच्चे की जीभ जलने से बच गई, बच्चा बाहर आ गया। अब इससे उसने क्या सीखा? पहले तो उसने ये सीखा कि कुछ काला है। दूसरा उसने ये सीखा कि इसके पास जाने से माँ को गुस्सा आता है, इसके पास जाने से मुझे शरीर पे कष्ट पहुंच सकता है। ये दो बातें उसने सीखी और ये दोनों बातें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। एक टोटलिटी है उसके एक्सपीरियंस की, एक पूर्णता उसने अनुभव की। ठीक, तो उसने क्या अनुभव किया? उसने ये अनुभव किया कि तवे के पास जाने से माँ गुस्सा होती है। क्या ये सही है? क्या बात नहीं, सही नहीं है। ऑब्जेक्टिवली इसको हम विज्ञान से कैसे साबित करेंगे? हाँ, कुछ परिस्थिति में होती है, कुछ में नहीं होगी। ठीक, लेकिन उसने अपने अनुभव को एक टोटलिटी में उसको एक्सपीरियंस किया बच्चे ने, और यही मन था। विज्ञान जो है 300-400 साल पहले आया है। वो इतना समय होता है ऐतिहासिक क्षणों में, जब हम बात करें करोड़ों साल का मानव का इतिहास है, 300-400 साल एक पलक झपकने के बराबर है। उससे पहले के लोगों का मन कैसा था? वो ऐसा टोटल था, पूर्ण था। चीज के प्रति कैसे बिहेव करना है, ये अर्थ था उनका ज्ञान से। जैसे उस बच्चे को हुआ, अब उस बच्चे को ये ज्ञान हुआ कि ये काली सी चीज के पास जाते ही माँ डांटती है और मार पड़ती है। तो जो चीजों का पूर्ण अनुभव करना, उसमें चीज क्या है ये भी आएगा और चीज के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है ये भी आएगा। ये धर्म का लक्षण है। विज्ञान जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हें इसके साथ कैसे बर्ताव करना है। विज्ञान तो आपको यही बताएगा चीज क्या है। टेम्परेचर लगा के तवे पे हम पता कर सकते हैं, उसका थर्मामीटर लगा के कि क्या उसका टेम्परेचर है, ये पता कर सकते हैं। लेकिन उस तवे से हमें खुद को नहीं जलाना है, ये कोई वैज्ञानिक थ्योरी प्रूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं जलाना है? हम क्या हैं और हमें क्या करना है, इसके बीच सेतु कोई विज्ञान की थ्योरी नहीं बना सकती। जीवन आदर्श कैसा होना चाहिए कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता अपनी थ्योरी के द्वारा, बता ही नहीं सकते। ये धर्म बताएगा। अब से 400 साल पहले का जो मन है वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि जीवन कैसे जिया जाए। और जीवन तब इतना हल्का, इतना आसान नहीं था। भूखमरी, बीमारी, और आपको ये तो प्राकृतिक समस्या है, वॉर्स, झगड़े, बाहर से आक्रमणकारी ना आ जाए, ये ध्यान रखना पड़ता था। बारिश का ध्यान रखना पड़ता था। बहुत जीवन कष्टदायी था और उसमें आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप ये जांचो पदार्थ क्या है। वो ये देख रहे थे जीवन किस ढंग से हम सही से जी लें, और वो जीवन को सही से जीना उनके मन में कुछ विचार पैदा करेगा कि रात को भूत होते हैं, रात को बाहर मत जाओ। वो भूत होते हो ना होते हो, लेकिन ये रात के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये इससे हमको ये शिक्षा मिल रही है कि रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो बाहर नहीं गए वो लोग बच गए, जिंदा हैं, और इतने अच्छे से बचे कि उनमें से कुछ लोग फिर उनके पास इतना खाली टाइम हो गया कि वो पदार्थ क्या है इसकी भी खोज कर पाए। किस वजह से? धर्म की वजह से। न्यूटन जितना समय अपना फिजिक्स पे नहीं बिताता था, उससे ज़्यादा एल्केमी और इन तंत्र मंत्र पे बिताता था अध्ययन करते हुए। पदार्थ क्या है ये जानने से पहले पदार्थ आपको भावनात्मक रूप से आकर्षित भी करना चाहिए ना। कोई चीज़ जब आपकी अटेंशन खींचेगी तभी तो आप जाके उस पर अध्ययन करोगे या देखोगे कि वो क्या है। ठीक, तो पहले हमारा इमोशनल अराउजल, हमारी अटेंशन आती है, हम किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, फिर हम वो देखते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो धर्म पहले चीज़ों के प्रति आकर्षित
किन के प्रति होना है और किन से दूर रहना है, धर्म तय करता था। और जब धर्म ने ऐसा तय किया तो कम से कम हम इतना जिंदा रह पाए और इतने संपन्न हो पाए कि हम फिर ये देख सकें चीज़ क्या है वो। एक मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे, उसने छोटे बच्चों पे अध्ययन किया और छोटे बच्चों से जब उसने ये पूछा कि देखते कैसे हैं, तो बच्चों का ये जवाब था कि आंखों से कुछ निकलता है और उसके माध्यम से हम देख पाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसे देखने को मिलता है कि नेत्रों में शक्ति है। और वैज्ञानिक जो है वो ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि नेत्रों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, लाइट जब इन पे पड़ती है तो आप देख सकते हो, वैसे नहीं आप देख सकते। लेकिन और इस पे जब मनोवैज्ञानिकों ने गहरा अध्ययन किया तो इसका कारण ये पता चला कि हमें दूसरों के आई मूवमेंट का ट्रैक रखना होता है कि दूसरे कहाँ देख रहे हैं ना। अगर आप मेरे से मिले हैं लेकिन आप ज़मीन को लगातार देखे जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, या मेरी जेब को देखे जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। तो मुझे ट्रैक रखना है कि आपकी आंखों की मूवमेंट किधर है, ठीक है। वो मैं तभी ट्रैक कर सकता हूँ जब मुझे ये पता रहे कि जब मैं ये अंदाज़ा लगा पाऊँ जैसे आपकी आंखों से कुछ निकलता हो और वो कहाँ पड़ रहा है, वो जो आपकी आंखों से निकल रहा है वो कहाँ जाके पड़ रहा है, तब मैं आपकी आंखों को ट्रैक कर पाऊंगा। जो इंसान आंखों को ट्रैक कर पाने में असक्षम होगा वो उस इंसान से बच नहीं पाएगा जो चोर है, जो उसको मारने के लिए वहां आया है। तो ये जो सोचना है, ये जो विचारधारा का अंग है कि आंखों से कुछ निकलता है, ये भले ही गलत हो, लेकिन जब बात जिंदा रहने की आती है, जीवन जीने की आती है, तो ये गलत नहीं है। साइंटिफिकली ये गलत है, लेकिन वैसे गलत नहीं है। ये सब मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया। पहले लोग एक नैतिक दुनिया में रहते थे जहाँ हर चीज़ की एक आत्मा है, जहाँ जीवन का एक धार्मिक लक्ष्य है, जहाँ ईश्वर उन्हें देख रहा है। तो ये उनका मन था, वो अनुभव को पूर्ण, उनका अनुभव जो था पूर्ण था, टोटलिटी थी एक्सपीरियंस की, वो भी खंडित नहीं हुई थी ऑब्जेक्टिव रियलिटी के विचार से कि कुछ ऐसा भी है जो हम उसके बारे में अगर कोई धारणा या भाव नहीं भी रखेंगे तो भी वो चीज़ कैसी है। यहाँ तक आने में हमें बड़ी मेहनत लगी कि हमारा किसी चीज़ के प्रति भाव ना हो, या हमारी कहानी में अगर कोई चीज़ ना हो वो तब कैसी है ना। अब वैज्ञानिक जो है, सोचो वो अध्ययन कर रहा है बंदरों का, वो क्या कर रहा है कि ये बंदर अपने आप में कैसे हैं, मेरी सोच इनके बारे में कैसी हो या मेरा भाव इनके बारे में कैसा हो, ये हनुमान जी के वंशज है कि नहीं, इससे उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि ये अपने आप में कैसे हैं, वो उनका ऐसे अध्ययन कर रहा है। यहाँ तक आने में हमको बड़ा समय लगा कि हम किसी चीज़ के बारे में तब अध्ययन कर पाएँ जब वो हमारे लिए रेलेवेंट ना हो, हमारी अटेंशन एकदम से ना खींचती हो। और आज भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए बहुत कम वैज्ञानिक हैं। वो सिर्फ उतना ही उससे अट्रैक्ट है बंदरों से कि हाँ मुझे ये स्टडी करनी है, और उसका कोई मतलब नहीं है। हमारी सोच जो है अब मटेरियलिस्टिक हो गई है। मटेरियलिस्टिक से मेरा अर्थ है मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, हम इस पे ज़्यादा विचार करते हैं अब। यानी कि अब हमारी सोच से धर्म गायब हो गया है, हमारी सोच से अब ये गायब हो गया है कि पदार्थ के साथ हमें कैसे जीना है जिससे शांति आए। अब हमारी सोच में सिर्फ ये है कि पदार्थ क्या है, ठीक। धर्म गायब हो गया क्योंकि हमने कहा ये तो गलत है, क्योंकि हम कंफ्यूज कर गए थे कि धर्म हमें वही बता रहा है जो विज्ञान बता रहा है। नहीं, वो बता ही नहीं रहा, धर्म कुछ अलग बता रहा था। तो आज हम मटीरियलिस्टिक हैं, हम पदार्थ को देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि उस पदार्थ के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। और विज्ञान करता भी यही है, हमारा चीज़ों को देखने का, सोचने का, हम भावनात्मक रूप से हम क्या रवैया रखते हैं चीज़ों के प्रति, उसको सामने नहीं लाना। आपको सिर्फ चीज़ का अध्ययन करना है। इससे एक फ़ायदा तो होता है, हम चीज़ के बारे में जान जाते हैं और उस चीज़ से कुछ टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, हम उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। तो हम पदार्थ को इस्तेमाल में ला सकते हैं विज्ञान की वजह से।
विज्ञान जो हमको ये कहता है कि आपको अपना भाव, अपना विचार इसमें नहीं मिलाना, और यहाँ कम से कम मिलाओ, जितना कम हो सके, इतना कम कि दूसरा कोई तुम्हारा वाला एक्सपेरिमेंट करे तो उसे भी वही रिजल्ट मिले। और साइंस इस्तेमाल भी ऐसी भाषा का करता है जो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है कि इसका क्या मीनिंग है, फोर्स क्या है, मास क्या है, इसका एक अर्थ सबके लिए बराबर है। तो जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, सब्जेक्टिव यानी मेरी अपना कोई जो विचार है, मेरे अपने जो भाव हैं, विज्ञान उनको महत्व नहीं देता जब तक वो उनके लिए प्रूफ नहीं होता। तो यानी हम जी ही ऐसे ढर्रे पे रहे थे, हमने जीवन में विज्ञान को इतनी प्रमुखता दी है कि अब हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। अब हम वो भूल गए हैं कि चीज़ों के प्रति कैसे बर्ताव करना है। मैं एक इंसान से बात कर रहा था, उसको नशे की बहुत बुरी आदत हो गई है, ठीक है, और उससे नशे ने उसको नुकसान भी किया है। यही आदत है, जब अगर नशा नुकसान करने लगे और फिर भी कोई इंसान नशा करता रहे तो उसको पता है कि ये नुकसान कर रहा है, फिर भी वो नशा कर रहा है, तो ये आदत हो गई। पूछ रहा था कि कैसे छोड़ूं। मैंने कहा कि एक शैतान को इमेजिन करो, ठीक, उसके तुम जिस भी चीज़ का उस शैतान ने तुम्हारे लिए नुकसान किया है, जैसे शराब है, उसको एक आत्मा दे दो, उसको शैतान के रूप में सोचो, और उसके एक हाथ में अगर तुम्हारी कोई चीज़ टूटी है कभी नशे में, वो दे दो, दूसरे हाथ में दूसरी चीज़ दे दो, तीसरे हाथ में तीसरी चीज़ दे दो, और उस शैतान को जितना ज़्यादा भयानक हो सकता है उतना ज़्यादा अपने माइंड में बनाओ। ऐसा हुआ, शराब के पास जाते उसको वो शैतान दिखने लगता। तो क्या वो शैतान सही में है? विज्ञान कहेगा नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा है। उस तरीके से नहीं है जो विज्ञान के जांचने के तरीके हैं, लेकिन जीवन कैसे हमको जीना चाहिए उस तरीके से है। और हमारे पूर्वज यही करते थे जब वो देवी देवताओं की कल्पना करते थे। कुछ देवी देवता प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कोई इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, अग्नि के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए वो हमें अग्निदेव बताएंगे। अग्नि क्योंकि देवी है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करना। अगर ऐसा नहीं होता तो इंसान अपने को जला बैठता, मर जाता। हम आज यहाँ हैं क्यों? क्योंकि हमने अग्नि को काबू में कर लिया। वो काबू में कैसे कर पाए? हम अग्नि का एक देव माना हमने, देवी मानी हमने, और कुछ रिवाज बनाए कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी उसको ऐसे ऐसे पूजना है। वो क्या देवी देवता सही में थे वो फर्क नहीं पड़ता, उसने हमारी मदद की कि इसके प्रति कैसे बर्ताव करना है। ये वो ज्ञान था, और वो ज्ञान छुपा हुआ है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में, रामायण में। तो देख रहे हैं आप विज्ञान ने क्या किया है। विज्ञान ने ये किया है कि हमारे सोच से पदार्थ के प्रति कैसे बर्ताव करना है उसको बिल्कुल गायब कर दिया है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पदार्थ के शिकार नहीं है भावनात्मक रूप से, हम पदार्थ के शिकार तो हैं ही। ऐसा ये नहीं है कि हम भाव शून्य हो गए हैं, बिल्कुल हमारे पे हमको फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब हम पदार्थ के साथ खेल रहे हैं, अब हम आग के साथ खेल रहे हैं, और हमको ये नहीं पता इस आग के साथ कैसे खेलना है। हमारी सोच से वो चीज गायब होती जा रही है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल गायब हो गई है। जो धर्म ने जिन गुणों का संचार किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिन पे कोई भी सोसाइटी बेस होती है, वो अभी भी बहुत से लोगों में है। ऐसा नहीं कि सब गायब ही हो गया धर्म बिल्कुल, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। जितना ज़्यादा हम एक मटेरियलिस्टिक सोच को अपनाते जा रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक से क्या अर्थ है वो मैंने अभी मेरा अर्थ वो बताया। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोच रहे हैं यही जीवन जीने का सही ढंग है, क्योंकि इसमें हम अपना कुछ नहीं मिलावट कर रहे। कृष्णमूर्ति ने एक बात कही है, द मैन हु नो हाउ टू स्प्लिट द एटम बट हैज नो लव इन हिज हार्ट बिकम्स अ मॉन्स्टर। एक शख्स जिसे पता है कि अणु को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन जिसके दिल में प्रेम नहीं है, वो एक शैतान बन जाएगा। अब हो क्या गया है कि हमारी जो हम अगर प्रमाण को आधार बनाएं, तो
जो हमारी सोच है दुनिया के बारे में वो नास्तिक हो जाएगी। हम वो सोच को हम कहेंगे कि देखो भगवान वगैरह कहीं नहीं है, हम ऊपर जाते हैं तो कोई स्वर्ग नहीं है, नीचे जाते हैं तो कोई पाताल नहीं है, नर्क नहीं है, हमको कहीं भगवान मिला नहीं, धरती चपटी नहीं है, गोल है, कहीं कोई भगवान नहीं है। जब हम दुनिया के बारे में बताते हैं तो ऐसे बताते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपनी सोच को प्रमाण को आधार बनाते हैं अपनी सोच का। लेकिन वो जीवन कैसे जी रहे हैं? वो जीवन अभी भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सत्य है, कहीं ना कहीं अहिंसा है। ये गुण कहाँ से आए उनमें? ये धर्म से आए। तो एक तरह से तो वो उन गुणों पे जिए जा रहे हैं जो धर्म ने सदियों सदियों से सिखाए हैं, और एक तरह से वो बोलने में नास्तिक हैं। तो एक अजीब विरोधाभास में है वो लोग, और कुछ लोगों को अंदर से अनुभव भी होता होगा, इसलिए वो तो धर्म से पूरा नहीं छूट पाते, क्योंकि कुछ है जो उनको धार्मिक कहानियों के प्रति खींचता है। लेकिन जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसके लिए प्रमाण नहीं मिलता। एक अजीब सी टेंशन है आज इंसान के अंदर, और वो टेंशन इस तरफ को गिरती जा रही है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है। क्योंकि अब दो विरोधाभासी बातें इंसान कैसे मान के रखे? एक तरफ तो वो उन गुणों पे जी रहा है जो धर्म से आते हैं, तो उसको महाभारत सुनना पसंद है, रामायण सुनना पसंद है। क्यों पसंद है वो उसको नहीं पता, वो उसको इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसको एक सीख दे रही है कि जीवन ऐसे जीना, चरित्र राम के जैसा होना चाहिए, कृष्ण के जैसा होना चाहिए। जब सिद्धांत तुम्हारा गला घोटने लगे तो थोड़ी मस्ती लाओ कृष्ण के जैसी, और जब उद्दंडता अस्त व्यस्तता हो तो राम की मर्यादा होनी चाहिए। ये बात ये सिखा रही है हमको कहानियां। इन अर्थों में राम बहुत सत्य हैं, कृष्ण बहुत सत्य हैं। विज्ञान जो सत्य बताता है उनसे ज्यादा सत्य हैं। विज्ञान के सत्य तो बाद में आते हैं, पहले ये सत्य आता है जीवन कैसे जीऊं मैं। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत कष्ट झेला है। अब से जब साइंस नहीं थी, बहुत कष्ट वाली दुनिया थी, और वो इन धार्मिक कहानियों को एक दूसरे को सुनाते रहे और बचे रहे। तो कुछ तो सत्य इनमें जरूर होगा, भले ही वो उस ढंग से सत्य ना हो जिस ढंग से विज्ञान सत्य को मानता है। सत्य क्या है? सत्य जीवन जीने का ढंग है, या सत्य जो साइंटिफिक मेथड से हमको मिलेगा वो है? सत्य जीवन जीने का ढंग है। और फिर जो ट्रुथ बोला जाता है, सत्य की खोज, लोग सोच रहे हैं उनको कुछ ऐसा सत्य मिलेगा जो वैज्ञानिक को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सत्य मतलब जीवन जीने का ऐसा ढंग जो दुख को कम कर दे, शांति को ले आए, यही सत्य है। वो एक तरीका है जीवन जीने का, और धर्म उसकी खोज है। ग्रंथ है, धर्म है, उसका काम साइंस से अलग है। इसमें एक बात है, एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसे बोलते हैं, अंतिम सत्य नाम की कोई चीज होती है? साइंटिफिक मेथड में हमारे पास तरीके हैं सत्य को जांचने के, लेकिन ये जो मॉरल डोमेन है, जो धर्म की जहाँ बात आ जाती है, वहाँ हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम इसी को एब्सोल्यूट सत्य कह पाएं। लेकिन तरीके की कमी का होना, जांचने की, प्रमाण देने के तरीके की कमी का होने का ये मतलब नहीं है कि हम इससे बच जाएंगे। चुनना तो हमें पड़ेगा जीवन कैसे जिए। तो कुछ एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि नहीं, ये आपको खुद ही के लिए तय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण कोई नहीं दे सकता धर्म में। मैं एक ढंग से जीवन जी रहा हूं और मैं कहूं कि यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो मैं प्रमाण नहीं दे सकता उसका। साइंस, एक साइंटिस्ट है, वो अपनी थ्योरी को आगे रखता है और उसका प्रूफ लाता है। मैं जो थ्योरी रखूंगा उसका, अगर धर्म की अगर बात करें तो उसका प्रमाण नहीं दे सकता मैं। प्रमाण ये हो सकता है कि जीवन ही हो सकता है मेरा जीवन, मतलब उसका आपके जीवन में आनंद कितना है, आप दुखों को कैसे जीते। अब फिर ये बात अगर आप वैज्ञानिक से करोगे, वो कहेगा आनंद को डिफाइन करो। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, साइंस इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। फिलॉसफी में भी ये इज ऑट प्रॉब्लम है, क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच एक खाई है जिसे साइंस पार नहीं कर सकती। आप मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जीवन में शांति के लिए, ये साइंस नहीं बता सकती, क्योंकि साइंस शांति को डिफाइन नहीं कर सकती। और जीवन आपको जीना है, जीवन जीने से छुट्टी नहीं है किसी की भी। अगर मरना भी है तो भी सोचना पड़ेगा कि हाँ मरने जाना है, और वो भी एक चुनाव है। और एक्शन जो है
कर्म चुनना है। आप यहाँ से उठ के 20 जगह जा सकते हो, 20 से भी ज़्यादा ही, मैंने तो उदाहरण दिया, एक ही जगह जाओगे लेकिन, ठीक। तो उस जगह को आपने उन हज़ारों लाखों जगह जहाँ आप जा सकते थे उनसे ऊपर रख दिया, ठीक। वो जगह शराब खाना हो सकती है, मंदिर हो सकती है, या मरने के लिए कोई नदी का तट हो सकता है। तो कर्म का तो मतलब ही है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, किसी चीज़ को कम। किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना, किसी चीज़ को कम वैल्यू देना ही तो धर्म है। तो जब तक कर्म है, धर्म से छुट्टी नहीं है। और ये जो धर्म है ये पुरानी सदियों का इकट्ठा हो चुका है इतने समय से, और उसमें बहुत गहन, बहुत गाढ़ी जो है एक विजडम है, समझ है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, देखो उसकी कुछ बातें क्योंकि साइंटिस्टों ने नकार दी। डार्विन ने बता दिया कि हमारे तो वंशज जो हैं वो देवता नहीं हैं, हम सूर्यवंशी नहीं हैं, हम तो बंदर से आए हैं। और ये बता दिया गया कि धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, धरती चपटी नहीं है, गोल है। ये सब चीज़ों ने जो आघात किया है वो पूरे धर्म पे कर दिया है। तो इंसान अब उसको त्याग देता है, लेकिन फिर भी उसको जीने का एक ढंग तो चाहिए। तो ये छोटे छोटे आपको मूवमेंट्स दिखेंगे। वीगनिज्म, ये वो सवाल जिसका जवाब धर्म दे रहा था, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये उसका रिप्लेसमेंट है। फेमिनिज्म, कम्युनिज्म, ये विचारधारा हमको यही तो बता रही है किस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, किस चीज़ की नहीं करनी चाहिए। और ये धर्म को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म में मतलब कर दिया इन्होंने, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म में एक एनकोडेड विजडम है सेंचुरीज की। और ये तो अभी आई हैं। और ये अगर किसी को ये अपने को दिखाना है कि मैं बहुत साइंटिफिक हूँ, तो वो आजकल एक स्पिरिचुअल कुछ, मैं तो बोल भी नहीं सकता, या वीगन बन जाएगा। तो वो अपने को ऐसे दिखा रहा है कि देखो मेरे सारी जो है, मैंने उस धर्म को तो त्याग दिया, मैं बस स्पिरिचुअल हूँ या मैं बस वीगन हूँ, और मेरे अंदर कोई विश्वास नहीं है, मैं जो है बहुत रैशनल हूँ। लेकिन नहीं, रैशनल नहीं है वो। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हम चुनाव करते हैं, और वो चुनाव कैसा होना चाहिए ये विज्ञान नहीं बता सकता हमको, ये धर्म ही बताएगा। और धर्म की जगह आज कल्ट्स ने ले ली है, छोटे छोटे मूवमेंट्स ने ले ली है, जो किसी गुरु के आसपास होते हैं, रजनीशिज्म, या किसी फेमस एक्टर के आसपास होते हैं, क्रिकेटर के। क्रिकेट एक धर्म है सच में, सचिन भगवान है सच में, क्योंकि वो जो धर्म था उससे हम अलग हटते गए, हमें लगा ये गलत है क्योंकि विज्ञान ने कहा ये गलत है। लेकिन क्षेत्र धर्म का और विज्ञान का बिल्कुल अलग अलग था, और ये हमें पता नहीं था। जो भी ये कहानियाँ हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और कोई किस्से कहानियाँ हो गए, इनमें कहानियों में कहानियाँ हैं, कहानियों में कहानियाँ हैं। और हर कहानी हमको ये बताती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, ऐसा है, फिर ये गड़बड़ी हुई और किसी ने वो गड़बड़ी सही कर दी और दोबारा ऐसा ही हो गया, ठीक है। रामायण में जैसे अयोध्या का वर्णन मिलता है कि इतनी खुशहाल है अयोध्या, फिर क्या होता है कि राम को वनवास हो जाता है। और तो क्या चीज़ें सही से शुरू होती हैं, गड़बड़ी होती है, फिर कोई दोबारा उनको सही कर देता है, या गड़बड़ी से ही शुरू होती हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है कहानियों में कि सब गड़बड़ है, सब निराश है, उदास है, और उसको कोई सही कर देता है। तो ये हमको क्या बता रही हैं कहानियाँ कि किस तरीके से जीवन में कोई गड़बड़ी आए तो उसको सही कर देना है। और जब हम जीवन जीते हैं तब ऐसा भी ही तो होता है कि हम एक कहानी को जी रहे हैं। मैं चला सुबह 7 बजे, 8 बजे मुझे कहीं पहुंचना था, मान लो इंटरव्यू के लिए, 1 घंटे का रास्ता है, मैं आधे रास्ते में आ चुका हूँ, तब मुझे पता चला मैं एक कागज़ भूल आया। चीज़ें सही थी, मुझे एक नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जाना था, जो कि एक अच्छी बात है। फिर कुछ गड़बड़ी आई और मैं उसको कैसे ठीक करता हूँ, अब जाऊँगा तो समय लगेगा, कैसे मैंने ठीक किया। ये कहानी हो गई छोटी सी, कहानी के ऊपर एक बड़ी कहानी, उस कहानी के ऊपर एक बड़ी कहानी, ये हमारा जीवन है। और ये वैज्ञानिक तो बिल्कुल नहीं है।
तो ये धर्म और विज्ञान के ऊपर मैंने आपसे कुछ बातें कही, इस चर्चा ही को हम आगे भी करेंगे। कुछ लोगों ने, क्योंकि धर्म अब उनके पास है नहीं, तो सांसारिक भोग को अपना देवता बना दिया है, क्योंकि चीज़ों की वैल्यू तो हमें करनी है। कर्म का अर्थ है आप चुनाव कर रहे हो चीज़ों का, तो कुछ लोग अब सिर्फ सांसारिक भोग का चुनाव करते हैं। कुछ लोगों ने अपना देवता बदल के सांसारिक भोग को नहीं किया, तो कुछ लोगों ने अपना भगवान बदल के किसी फेमस एक्टर को कर दिया होगा, किसी और गुरु को कर दिया होगा, मतलब किसी सदगुरु को। सदगुरु से मेरा अर्थ यहाँ पे है जिसे इसका फर्क पता हो, अगर कर दे वो तो ठीक भी है, तो वो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो हमारी हिंदू परंपरा है। लेकिन किसी को भी बहुत दुखदाई है ये बात कि क्या क्या बातें आज आपको साइंस के नाम पे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे सुनने को मिलती हैं, वेव्स और वाइब्रेशंस, और जबकि क्षेत्र ही दोनों का अलग अलग है। तो अगले कुछ दिनों में जब भी आपको हमें मौका मिलेगा, हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और गहरे उतरेंगे कि किस तरह से, यहाँ तो मैंने आपको जो धर्म और विज्ञान के बीच का विरोध है वो किस तरह से झूठा है, वो विरोध में है नहीं धर्म और विज्ञान, इनका क्षेत्र अलग अलग है ये बताया, और किस तरह से विज्ञान धर्म को मार नहीं सकता ये बताया। बिल्कुल।